अब भाई मनोहर, अब तुमसे क्या छुपाना। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना परेशान हूँ। अरे भाई, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम इस शहर के नामी गामी आदमी हो, रुपया पैसा की कमी नहीं है। तुम्हारी बेटियों की शादी तो हो ही जाएगी। अरे भाई, इतनी दौलत होके भी क्या फायदा जब मैं अपनी संध्या बेटी की शादी ही नहीं करवा पा रहा हूँ। भाई मेरी समझ में नहीं आता, संध्या में तो सारे गुण मौजूद है, फिर भला उसकी शादी में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? दरअसल उसकी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। पंडित जी ने बताया था कि संध्या बेटी की शादी होते ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज के जमाने में भी भला इन बातों पर कौन यकीन करता है? कहाँ इस कुंडली वगैरह के चक्कर में पड़ रहे हो? भाई मनोहर, हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर हमारी परंपराओं से मुंह नहीं मोड़ सकते हम। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है भाई। अरे, ये चांद सा चेहरा लटका हुआ क्यों है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आप मुझसे बातें छुपाने लगी। ओ हाँ, मैं आपकी सगी बहन थोड़ी हूँ। खबरदार जो ऐसे बात करी। चाचा चाची के जाने के बाद मेरे तेरे ख्याल में कभी कमी रखी है क्या? अरे, आपने उनसे ज्यादा मेरा ख्याल रखा है। तो फिर ऐसे बात क्यों कर रही है? खैर छोड़िए, अब परेशान क्यों है ये बताइए। तुझे पता है ना, पापा की टेंशन है, शादी की टेंशन है। कोई बात नहीं, समय लग रहा है ना, और आपको बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा। जब मेरी शादी होगी ना, तो तेरे लिए भी एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ देंगे शादी आप के लिए। मेरी फिक्र ना करे। क्यों? तूने कोई देख रखा है क्या? अरे, ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। पक्का? पक्का। बैठो। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, मुझे लगता है ना कि हमारी शादी के लिए मेरे घर वाले मान जाएंगे। तुमको पक्का लगता है कि पक्का तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे? हाँ। अब देखो भाई, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े आदमी और मैं ठहरा एक गरीब लड़का, और ऊपर से तुम्हारे पिताजी को अपना मान सम्मान कितना प्यारा है, कैसे मानेंगे तुम बताओ? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। हाय हाय, देखो जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो ना, पूरा दिल मचल जाता है। अरे तुम जानते भी हो मनोहर कि पंडित जी क्या बता रहे? पता है मुझे, जब तुम्हें कुंडली वगैरह पर इतना विश्वास है, तो इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। मतलब मैं मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही लड़के से करवा दूं? बताओ अब, मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ। मतलब पंडित जी बोल रहे हैं कि रानी की कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि उससे संध्या की कुंडली का दोष कट हो जाएगा। उन्होंने तो यही उपाय बताया है। ठीक है, पर मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही लड़के से? क्या हुआ पिताजी, आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं बिटिया, बात ही कुछ ऐसी है। आप तो हमसे कोई बात छिपाते नहीं थे ना। हाँ बेटी, पर ये बात ऐसी है कि मैं तुम दोनों से कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानती हूँ, अब दीदी की शादी को लेकर परेशान है ना। नहीं बेटा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं सब जानती हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया था। क्या तुम सब जानती हो? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं आपकी परेशानी दूर कर सकती हूँ। वो कैसे? मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ। लेकिन मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। नहीं तो मेरा छोटा भाई क्या सोचेगा कि उसके जाने के बाद मैंने उसकी बेटी का फायदा उठाया।
अरे पिताजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और अब तो आप ही मेरे पिता हो। हाँ मनोहर, बोलो। तुम्हारा काम हो गया है। हमें शादी के लिए एक लड़का मिल गया है। तुमने उससे सारी बातें कर ली है? हाँ हाँ, फिक्र मत करो। लड़का खानदानी है, बस इस वक्त अपने पिता के कर्जे में डूबा हुआ है। अरे तुम जरा भी चिंता मत करो, उसका सारा कर्जा हम चुका देंगे और ये भी ख्याल रखेंगे कि उसको जिंदगी भर किसी चीज की कमी ना हो। पर हाँ, मेरी दोनों बेटियां खुश रहनी चाहिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं आज ही उसे तुम्हारे पास मिलने के लिए भेज रहा हूँ। नहीं, आज नहीं, कल जब मेरी दोनों बेटियां घर से बाहर चली जाएगी ना, तब मैं उससे मिलूंगा। ठीक है। लीजिए बेटा, तुम्हें सच में इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, तुम्हें पता है ना, दोनों के प्रति तुम्हारा भाव बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अंकल जी आप बेफिक्र रहिएगा, आपके दोनों बेटों के प्रति मेरा भाव एक जैसा ही रहेगा। तब तो बेटा तुम भी फिक्र छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा सारा कर्जा हम चुका देंगे। शुक्रिया अंकल जी। अरे बेटा, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुम नहीं जानते तुमने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है। अरे नहीं बेटा, रहने दो, चाय पियो, नाश्ता लो। अरे नहीं, इधर देखो, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो इसका मतलब ये है कि इतने दिनों से तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। तुम जो चाहो समझ सकते हो, लेकिन मैं अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकती। वाह, तुम अपने प्यार को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन अपने परिवार के लिए तुम अपने प्यार को कुर्बान कर सकती हो। वाह। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने परिवार को दुखी करके मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ए यार, तुमको पता है कि तुम क्या करने जा रही हो? हाँ, इसी में मेरी दीदी और मेरे पिताजी की भलाई है। तो और मेरी शादी होने वाली है, तो बेहतर होगा कि अब से हम ना ही मिलें। अरे यही सब करना था तो आई क्यों थी? आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। थैंक यू। कैसा लगा? ठीक है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। तो क्या हम कहीं घूमने चले? अभी तो मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है। ओके, आज नहीं तो कल। मेरे पास तो 3-4 दिन जरा भी टाइम नहीं है। क्यों, क्या है ना कि अभी मैंने आपके पापा का बिजनेस संभाला है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए। जब मैं समझ जाऊंगा ना, तब छुट्टी लेके चलेगा घूमने के लिए। ठीक है? जैसे आप कहे। अच्छा चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। नाश्ता तो कीजिए पूरा। बाद में। संध्या जी। जी, आप कौन? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपकी छोटी बहन रानी वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। बताइए क्या बात है? मैं केवल आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आपके पति पर आप दोनों का बराबर का हक है, लेकिन आपके पति रानी से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति और बहन पर इतना बड़ा आरोप लगाने की? संध्या जी, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। कल शाम को मैंने उनको डिनर पर साथ में जाते हुए देखा है, इसीलिए मैंने आपको बताया। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति तो बहुत व्यस्त है। अब आपके पति कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ व्यस्त हैं, वो आप जाने। मेरा काम था आपको बताना, वो मैंने आपको बता दिया। समय रहते लगाम लगा लीजिए, वरना मुझसे मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। नमस्कार। सुनो, क्या है? वो मैं क्या कह रही थी कि मुझे आज कुछ। देखो यार, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा मूड नहीं है। मैं बस आपके साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ। यार मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, बट यार आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैं समझने की कोशिश करो तुम।
अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज आपके पास फुर्सत है मेरे लिए? मैंने तुमसे कहा था ना कल ही कि भी वो बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये सारे बहाने सिर्फ मेरे लिए है? मुझ पर शक कर रही हो? आप मेरे पति है तो मैं आपके ऊपर कैसे शक कर सकती हूँ? बिल्कुल, हम दोनों में विश्वास बराबर बना रहना चाहिए। ठीक है, पर हम दोनों पे भी तो कोई जिम्मेदारी है। वैसे कल रात आप कहाँ थे? रानी के पास गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सच कह रहा हूँ। जी नमस्कार। थैंक यू। जी वो आपने मुझे बुलाया? हाँ। कुछ काम? तुमने जो कुछ भी बताया था सब सच हुआ। मेरी बहन, मेरी खुद की बहन मेरे साथ ऐसा कर सकती है, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसमें इतना हैरानी की बात क्या है? जो उसने आज आपके साथ में किया वो पहले मेरे साथ कर चुकी है, आज आपके साथ में कर दिया, क्योंकि धोखा देना उसकी फितरत में है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता चल चुका है। जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल ही चुका है तो ये भी बता दीजिए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मुझे उससे बदला लेना है। बदला? कैसे? देखो, उसने हम दोनों के साथ जो भी किया ना, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे, ताकि उसे भी तो पता चले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? इसमें समझना क्या है? हम भी उसकी तरह एंजॉय करते हैं। हेलो, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुमने मुझे फोन लगा दिया? कितनी बार कहा है मिलकर ही बात किया करो। अरे बात ही कुछ ऐसी थी, तो बुढ़े को मैंने पूरी तरह शीशे में उतार लिया है और वो पूरा बिजनेस मेरे हवाले करने वाला है। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हाँ, तो आप जानते ही हो ना, इसके लिए हमें कितने पापड़ बेले और कितने नाटक करना पड़ा। यहाँ तक कि पंडित जी से झूठी कुंडली का नाटक करवाया। और क्या दोष भी निकला पंडित जी ने, और क्या सुझाव दिया। हाँ, तुम्हें रानी के साथ बोनस भी मिल गया और ऊपर से जायदाद भी। आखिर हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। अब हमें और चौकन्ना रहना होगा। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है। अरे पिताजी। खुश रहो खुश रहो। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी सारी जिम्मेदारियां संभाल लोगे। पिताजी सब आपका आशीर्वाद है, वरना मैं किस लायक था। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। तुम किस लायक हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सब आपका आशीर्वाद है। अच्छा हाँ बेटा, वैसे तो मैंने पेपर बनवा लिए, तुम एक बार दस्तखत कर दो यहाँ। पिताजी, जब आपने सारा व्यापार मेरे नाम कर ही दिया है, ये बंगला भी मेरे नाम कर दीजिए। अरे बेटा बंगला क्या, मैं तो तुम्हें इससे भी बड़े घर में शिफ्ट करना चाहता हूँ। लगता है मुझे आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। बेटा मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दी, शायद तुमने पेपर ध्यान से पढ़े नहीं। फिर से एक बार पढ़ लो। ये क्या मजाक है? मैं इन दोनों को तलाक नहीं देना चाहता हूँ। तो क्या चाहते हो? जेल जाना चाहते हो? ये मत भूलो, तुमने लीगल पेपर पे खुद से गुनाह कबूल किया है। हमारे पास उस मनोहर के खिलाफ भी सबूत हो तो पेश करूं? जैसा कि आपने कहा था ना बाबूजी, पुलिस बस थोड़ी ही देर में आती ही होगी।
अच्छा हुआ, आज बुला लो उनको। ऐसे भी मैं इसको बड़े घर शिफ्ट करना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दिए, मुझे बड़े घर नहीं जाना है। एक ही शर्त पे माफ करूंगा, आज के बाद मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर निकल जाए। हाँ फिर चला जाऊंगा मैं। हाँ, चल निकल निकल। अरे बेटा, धीरज बेटा, मैं सच जानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूं।